अब हमारे ऋषियों ने क्या किया? ऋषियों ने खास परंपरा बनाई कि मानव जाति को बचाना अगर है, मानव सभ्यता को अगर बचाना है, तो आपको मानव पे काम कम करना होगा, नदियों पे काम ज्यादा करना होगा। नदियों को बचा लो, नदियां जब बच जाएंगी तो मानव बच जाएगा। अब ऋषियों ने कहा कि नदियों को कैसे बचाएं, यानी जब तक नदी में जल है और शुद्ध जल है, तब तक जिंदगी आसपास में बसती रहेगी और सभ्यताएं चलती रहेगी। तो ऋषियों ने कहा कि जल का जीवन बेहतर होना चाहिए और जल शुद्ध होना चाहिए और पौष्टिक जल होना चाहिए, क्योंकि जल के कारण से ही खेतों के किनारे अच्छी सिंचाई हो पाती है। तो ऋषियों ने खास परंपरा की शुरुआत की। ऋषियों ने कहा कि हमारे भारतवर्ष में हम सबसे ज्यादा पर्व मनाते हैं। आप शुरुआत में मां सरस्वती की पूजा से लेकर अगर देखो तो चैत्र नवरात्रे और 4 नवरात्रे, तो ऐसे ही 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रे के अलावा कितने सारे पर्व हमारे देश में मनाए जा रहे हैं और लगभग सभी में मूर्ति पूजा हो रही है। तो ऋषि कहते हैं कि जब लोग, समाज के लोग मूर्ति की पूजा करेंगे तो आप कभी ध्यान से देखना कि मूर्तियां कभी भी साधारण मिट्टी की नहीं बनती। इस मिट्टी से मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। जब भी मूर्ति बनती है तो चिकनी मिट्टी, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती है, बहुत फाइन क्वालिटी की मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है। आज की तारीख में भी अगर आप किसी शिल्पकार, मूर्तिकार से बात करेंगे तो वो भी यही कहेंगे। ऋषि कहते हैं कि मूर्ति बनाओ और मूर्ति की पूजा करो। अब मूर्ति की पूजा कैसे होगी? मूर्ति की जब पूजा होगी, जैसे मां भगवती की पूजा, अभी दुर्गा पूजा हुई है, उसमें क्या होगा? मां के शरीर को, उस मूर्ति नुमा शरीर को रंगने के लिए अनेकों तरह के प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। गेरुए कलर का इस्तेमाल किया जाता था, उसमें चूना लगाया जाता था, उसमें चावल को पीस कर उसके पाउडर लगाए जाते थे, उसमें हल्दी लगाई जाती थी, यानी सारी औषधियों को उसके ऊपर लेप लगाया जाता है, तब जाकर मां को सजाया और संवारा जाता है। और पूजा के दौरान यज्ञ भी किया जाता है। यज्ञ के दौरान बहुत सारी औषधियां अग्नि को समर्पित की जाती है, अग्नि में होम की जाती है, और अग्नि में जब उन सामग्रियों को जलाया जाता है, हवन किया जाता है, तो उसके कारण से वातावरण शुद्ध होता है। सबसे ज्यादा वाइटल एनर्जी उस क्षेत्र में बढ़ जाती है जहां हवन होता है। और ये अब अमेरिका का एक शोध संस्था भी इस चीज को मान रहा है कि जिस जगह पर हवन होता है वहां के 8 किलोमीटर के दायरे में वहां का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। ये अमेरिका का शोध अब कह रहा है, जबकि ऋषियों ने तो बहुत पहले कह दिया। तो वहां पूरे 9 दिन हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और फिर अंतिम समय में क्या कहते हैं, जो भी हमारे पुजारी हैं वो क्या कहेंगे कि इस हवन के कारण से जो राख उत्पन्न हुई है, उस राख को किसी जल स्रोत में डाल दो। तो आज के पढ़े लिखे लोग कहेंगे ये तो प्रदूषण है। मिट्टी, उस गंदे राख को अगर आप जल में डालोगे तो जल प्रदूषित हो जाएगा। जबकि मैं एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रहा हूं, इस प्रयोग को मैंने खुद किया है। अगर आपके घर में नियमित हवन हो रहा है, आप कर सकते हो, आप गांव में रहते हो, देशी गौ माता का उपला कंडा आप ले लो और छोटी सी मात्रा में भी उसके ऊपर कुछ लोबान, धूप की लकड़ियां और हवन सामग्रियां मिल जाती हैं, उसको आप लेकर आओ। उसमें शुद्ध घी होनी चाहिए, उसमें गुड़ होना चाहिए, और इन सामग्रियों को जलाकर उसके धुएं को पूरे घर में आप घुमा दो, घर के चारों तरफ घुमा दो। अगर रोज आपने एक बार भी कर दिया, इस ब्रह्मांड की कोई नकारात्मक शक्ति नहीं जो आपके घर में प्रवेश कर जाए। कभी आपको किसी जादू टोना के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। जो कहते हैं ना भूत पिशाच, ये कभी फटकेंगे भी नहीं जहां पे हवन कर दिया जाता है। इतना शुद्ध वातावरण हो जाता है, वहां इतनी वाइटल एनर्जी बढ़ जाती है। मैंने कई ऐसे बच्चों पे प्रयोग किए हैं, जो बच्चे रात में अचानक से चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, और माता पिता के मनाने पे भी नहीं समझते हैं, डरते हैं। हवन जलाकर उनके बिस्तर के नीचे
रख दिया गया उस धुएं को सिर्फ थोड़ी देर के लिए। हवन जलाया गया, जब धुआं धुआं निकल रहा है तो उसके बिस्तर के दिए नीचे रख दिया गया। कुछ दिनों के बाद बच्चे का रोना डरना सब बंद हो गया, क्योंकि बच्चा जब सांस लेता है तो सांसों के माध्यम से उस हवन सामग्री के धुएं के कारण से जो प्राण की ऊर्जा आकर्षित होती है आपके घर में, वो प्राण की ऊर्जा सबसे ज्यादा बच्चा सांसों के माध्यम से लेता है। और अंदर शरीर में अगर कहीं कोई विघ्न उत्पन्न हो रहा है, कोई विसंगति हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ी हो, अब हमारे ऋषियों ने क्या किया? ऋषियों ने खास परंपरा बनाई कि मानव जाति को बचाना अगर है, मानव सभ्यता को अगर बचाना है, तो आपको मानव पे काम कम करना होगा, नदियों पे काम ज्यादा करना होगा। नदियों को बचा लो, नदियां जब बच जाएंगी तो मानव बच जाएगा। अब ऋषियों ने कहा कि नदियों को कैसे बचाएं, यानी जब तक नदी में जल है और शुद्ध जल है, तब तक जिंदगी आसपास में बसती रहेगी और सभ्यताएं चलती रहेगी। तो ऋषियों ने कहा कि जल का जीवन बेहतर होना चाहिए और जल शुद्ध होना चाहिए और पौष्टिक जल होना चाहिए, क्योंकि जल के कारण से ही खेतों के किनारे अच्छी सिंचाई हो पाती है। तो ऋषियों ने खास परंपरा की शुरुआत की। ऋषियों ने कहा कि हमारे भारतवर्ष में